अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राशिद इमरान हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में न्यूरोलॉजी से मुतल्लिक़ मरीज़ों का मुआयना करता हूँ। तो मेरी इन वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि वो मरीज़ जो किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनको मैं बेहतर तरीके से उनकी मुआवनत कर सकूँ, उनको गाइड कर सकूँ। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एफेज़िया पे। एफेज़िया क्या है? एफेज़िया किसी शख्स की बोलने या समझने की जो हिस्स होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है उसको हम एफेज़िया कहते हैं। एफेज़िया अमूमन स्ट्रोक या फॉलेज के साथ होता है। तो हम बात करते हैं एफेज़िया की मुख्तलिफ़ अक़साम की। सबसे पहली किस्म ब्रोकाज़ एफेज़िया है, जिसको मोटर एफेज़िया या नॉन फ्लुएंट एफेज़िया कहते हैं। इसमें मरीज़ समझने के काबिल होते हैं, लेकिन समझने के बाद जो रिएक्ट करना है, जो बोलना है, वो नहीं कर सकते। दूसरी किस्म वर्निकी एफेज़िया है, या उसको सेंसरी एफेज़िया कहते हैं, या उसको फ्लुएंट एफेज़िया कहते हैं, कि जिसमें मरीज़ खुद से बातें करते जाएं लेकिन उन बातों की कोई सेंस ना हो, कोई समझ ना हो और इर्रेलेवेंट बातें हों। जो बात आप पूछ रहे हों उसका प्रॉपर आपको जवाब नहीं आए, लेकिन वो खुद से अपनी तरफ से कोई बातें करते जाएं। इसको वर्निकी एफेज़िया कहते हैं। तीसरी किस्म जो एफेज़िया की है, इसका नाम है ग्लोबल एफेज़िया। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें इंसान की समझने की और बोलने की दोनों इस्तिताअत ख़त्म हो जाती हैं और मरीज़ ना समझ सकता है ना बोल सकता है। एफेज़िया की चौथी किस्म एनोमिक एफेज़िया है। एनोमिक एफेज़िया का मतलब है कि स्पीच या हमारे बोलने की, बातचीत की बाकी सारी एलिमेंट ठीक होते हैं, लेकिन जब चीज़ों के नाम की तरफ आते हैं तो मरीज़ इन चीज़ों का और अशख़ास का नाम लेने में मुश्किल होती है और नाम नहीं ले सकते। कोई भी आम चीज़, मसलन पेन, पेंसिल, मोबाइल, किसी का नाम, वो लेने में उनको मुश्किल होती है और नाम नहीं ले सकते, जबकि बाकी अगर वो बातचीत करेंगे तो उनमें बिल्कुल ठीक होंगे। एफेज़िया की पाँचवीं किस्म एलेक्सिया है। इसमें जैसा कि एनोमिया में वो नाम नहीं ले सकते, एलेक्सिया में सिर्फ पढ़ नहीं सकते और बाकी जो स्पीच के कंपोनेंट हैं वो सभी ठीक होते हैं। एफेज़िया की मुख्तलिफ़ अक़साम अमूमन फॉलेज की वजह से होती हैं, लेकिन इसकी कई और वजूहात भी हो सकती हैं। दिमाग को अगर चोट लगे तो चोट के साथ भी बाज़ औक़ात एफेज़िया हो जाता है और इनमें से उसकी कोई भी किस्म हो सकती है। डिपेंड करता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है। अगर दिमाग में कोई गिल्टी या रसौली है या ब्रेन ट्यूमर है तो उसके साथ भी एफेज़िया की अलामत हो जाती है। और बाज़ औक़ात बग़ैर किसी वजह के आहिस्ता आहिस्ता इंसान की बोलने की और समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसको प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेज़िया कहते हैं। ये अमूमन दिमाग के सिकुड़ाव की वजह से होती है और इसके साथ कुछ और अलामात भी फिर जुड़ी हुई होती हैं। एफेज़िया के लिए कुछ टेस्टों की ज़रूरत होती है और ये टेस्ट आपके फ़िज़िशियन आपका मुआयना करने के बाद तजवीज़ करते हैं। एफेज़िया का मुआयना करते वक्त कुछ ख़ास चीज़ें देखी जाती हैं, जिनमें बोलने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, रिपीट करने की सलाहियत, चीज़ों के नाम लेने की सलाहियत और कुछ वर्बल ईडियम्स या मुहावरे, उनको उनका मतलब बताने की सलाहियत, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और इसके बाद आपके कुछ टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं। इन टेस्टों में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम चीज़ सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन है। ये दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी तस्वीरें लेके हमें बताते हैं कि एफेज़िया का मसला दिमाग के फ़लाँ हिस्से की वजह से है और उस फ़लाँ हिस्से में ये बीमारी है, और फिर उस बीमारी के मुताबिक हम उसका इलाज तजवीज़ करते हैं। अगर फॉलेज है तो फॉलेज का इलाज किया जाता है, अगर दिमाग में चोट की वजह से है तो उसका इलाज होता है, और अगर ये किसी गिल्टी या रसौली या ब्रेन ट्यूमर की वजह से है तो फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। अगला सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है
کہ کیا ایفیزیا کے مریض بہتر ہو جائیں گے؟ تو اس میں جواب ہے جی، وقت کے ساتھ ایفیزیا میں بہتری آتی ہے، سوائے اس کیس میں جس میں پرائمری پروگریسو ایفیزیا ہوتا ہے۔ اس میں ایفیزیا کا مسئلہ وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، جبکہ باقی ساری کیفیات میں ایفیزیا وقت کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ اس بہتری میں چند چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اسپیچ کی ایکسرسائز یا اسپیچ تھیراپی ہے۔ اسپیچ تھیراپسٹ جو اس چیز میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں، وہ بولنے کی اور سمجھنے کی مختلف ایکسرسائزز بتاتے ہیں، جن کے کرنے سے وقت کے ساتھ ایفیزیا کا مسئلہ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ سوال جو پوچھا جاتا ہے، ایفیزیا سے مکمل صحت یاب ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز پہ۔ مثال کے طور پہ دماغ کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور کس حصے کو پہنچا ہے، ایفیزیا کس وجہ سے ہوا ہے، ایفیزیا ہونے کے بعد علاج کتنی دیر میں شروع ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ایفیزیا میں پوری طور پہ ریکوری ممکن ہے یا نہیں۔ آج کا ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ اگر کسی کو ایفیزیا کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کچھ ایکسرسائزز اور ورزشوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ ایفیزیا سے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اسی میں جواب دوں۔ اگر سوال کچھ ایسے ہوئے جو اس ویڈیو میں کور نہیں ہوتے، میں کوشش کروں گا میں اگلی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔